6 महीने में गिरेगी मोदी सरकार। उद्धव ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली के साथ मुंबई पर भी होगा इंडिया गठबंधन का कब्जा। बीजेपी से दोस्ती पर भी ठाकरे ने कर दिया अपना रुख साफ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। जल्द ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी सरकार जाएगी और इंडिया की सरकार आ जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मोदी को न्योता देता हूं कि अभी से विधानसभा के लिए प्रचार शुरू कर दें। किसी का नाम ना चुराओ, किसी के पिता का सहारा ना लो, किसी की पार्टी मत चुराओ, पार्टी और धनुष बाण ना ही चुराओ। आ जाओ मैदान में, देखो क्या होगा। मैं अपने पिता की तस्वीर लगाऊंगा और आप अपने वाले के लगाना, देखिए। उद्धव ने राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि वे फिर आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम से उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वे कहने लगे मुझे घर जाने दो, अब 12 बज चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ अब नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन को ही वो मजबूती प्रदान करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही यह दावा किया जाने लगा था कि बीजेपी एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की तैयारी कर रही है और इसी के चलते 7 सीट जीतने वाले एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के किसी भी सांसद को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। अब बीजेपी के अंदर उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले नारायण राणे को भी इस बार मंत्री पद नहीं दिया गया है, क्योंकि राणे पहले शिवसेना में ही थे और उद्धव से विवाद होने के बाद उन्होंने शिवसेना छोड़ दी थी। पहले वो कांग्रेस में गए और फिर अब बीजेपी में शामिल हो गए। जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ा था तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राणे को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, लेकिन अब उद्धव के चलते राणे को किनारे कर दिया गया। लेकिन उद्धव ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, अब वो वापसी करने वाले नहीं है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन दिया था, जिस पर निशाना साधते हुए उद्धव ने कहा कि इस चुनाव से पता चल गया कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे के बारे में कहा कि नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया। कुछ लोगों ने बीजेपी विरोध का नाटक किया। हम नाटक नहीं करते, ये काम मोदी अच्छी तरह से करते हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को तोड़ना, सरकार गिराना, दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर मंत्री बनाना लोकतंत्र को कमजोर करने वाला नस्लवाद है। उद्धव ने कहा कि आज मैं शिंदे और बीजेपी को चुनौती दे रहा हूं कि अगर आप में दम है तो बिना शिवसेना प्रमुख की फोटो लगाए या मेरा शिवसेना चिन्ह चुराए मेरे सामने चुनाव लड़े। मुझे एक बात पर गर्व है कि हमने केवल बाला साहेब ठाकरे की फोटो का इस्तेमाल किया है, किसी और की फोटो का इस्तेमाल नहीं किया है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी कहा कि अगर किसी ने मोदी की पोल खोल कर रख दी है तो वो है उद्धव ठाकरे। बीजेपी अब धन्यवाद यात्रा निकालने जा रही है। किस बात को लेकर? 400 पार जाने वाली थी, आप हार गए और धन्यवाद यात्रा कर रहे हो। मोदी एक ब्रांड था, अब ज्यादातर ब्रांडी बन गया है, अब देसी ब्रांडी बन गया है। जहां जहां राम है वहां वहां मोदी की हार हुई है। राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे और अजीत पवार सोने के हिरण हैं जो भ्रमित करने के लिए। आप समझ गए कि रामायण की कहानी से कैसे इंगित करके संजय राउत ने बड़ी बात कह दी है। फिलहाल अब महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां अभी और तेज होने वाली हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की धड़कनें बढ़ जाएंगी। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि महाराष्ट्र और हरियाणा की अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें कि आखिरकार वहां के इलेक्शन में इस बार क्या होने वाला है। नमस्कार।